हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि आपको इंग्लिश पढ़ने लिखने और बोलने में दिक्कत हो रही है ना, तो अब बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं नए नए तरीका से आपको इंग्लिश बोलने के लिए मैं बहुत सारे छोटे छोटे इंग्लिश का पैराग्राफ यानी एक स्टोरी को लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं बहुत सारे वर्ड को, जैसे आज की इस क्लास में बहुत सारे वर्ड हैं, इन सभी वर्ड को एक एक करके मैं पढ़ना सिखाऊंगा। इसका वर्ड मीनिंग बताऊंगा, ट्रांसलेट करने का तरीका बताऊंगा, बहुत सारे रूल मैं आपको बताऊंगा। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा YOU, तो हमेशा आप इस वर्ड को यूज करते हैं कि यू आर फुलिश, यू आर ग्रेट, ठीक ना, हाउ आर यू। इस तरीके से मतलब बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेज आप इंग्लिश का यूज करते हैं। तो YOU को हम लोग यू पढ़ते हैं, और यू का मतलब तुम होता है, आप होता है, या आप लोग के सेंस में भी यूज किया जाता है, तुम लोगों के सेंस में भी यूज किया जाता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। तो यू, इसके बाद लिखा है यहाँ पे आर, यू आर, क्या है, यू आर। अब देखिए, इज मतलब भी है होता है, देखिएगा, और आर मतलब भी है होता है के सेंस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना। हाँ, है के सेंस में यूज करते हैं। अब यहाँ पे जैसे लिखा है यू आर, NOT यानी नोट, यू आर नोट, ALONE अलोन, यू आर नॉट अलोन, इन THIS दिस। अब देखिए MILLIONS मिलियंस, क्या पढ़ेंगे, मिलियंस, मिलियंस ऑफ, OF को ऑफ पढ़ेंगे, ऑफ पीपल, ऑफ पीपल, WORLD वर्ल्ड, क्या पढ़ेंगे हम लोग, वर्ल्ड, वर्ल्ड, WIDE वाइड, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड। अलोन मिस होता है अकेला, ये जो अलोन है ना, अकेला या इकलौता। जैसे यू आर नॉट अलोन, आप इकलौता नहीं है, यानी आप ही एक वो नहीं है, आप अकेला एक नहीं है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। कहाँ आप अकेला नहीं है, इकलौता नहीं है, इन दिस मिलियंस ऑफ पीपल, यानी इस लाखों लोगों में, लाखों लोगों में, वर्ल्ड वाइड यानी पूरे संसार में, यानी वर्ल्ड वाइड आप लाखों लोगों में एक इकलौता नहीं है। इस तरीका से आप यूज कर सकते हैं। चलिए यहां से हम विस्तृत रूप से इसको सीखते हैं, जानते हैं। जैसे YOU को आप यू पढ़ दिए, इसको आर पढ़ दिए, NOT को नॉट पढ़ दिए, इसको अलोन बोल दिए, अलोन, इन THIS को दिस बोल दिए, मिलियंस, मिलियंस बोल दिए, ठीक ना, मिलियंस, OF को ऑफ बोल दिए, ऑफ पीपल, ऑफ पीपल, वर्ल्ड वाइड, क्या, वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड, LEARNI यानी लर्निंग, कैसे पढ़ेंगे इसको हम लोग, लर्निंग, इंग्लिश, इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश, जस्ट, JUST जस्ट। एक यू को अ के रूप में भी हम लोग पढ़ते हैं, और यू को उ के रूप में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अ के रूप में, यहाँ पे अगर लिखा रहता है MUST तो मस्ट, अगर लिखा रहता है TRUST तो ट्रस्ट, यानी अ के रूप में हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे जस्ट। एक रूल होता है, यू का रूल होता है, जिसको मैं सिखाया हूं, आपको लाइव क्लास आगे मैं कराऊंगा, उसमें बताऊंगा भी। बहुत सारा हम क्लासेज कराए हैं, उसको देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको पढ़ेंगे जस्ट, LIKE लाइक, जस्ट लाइक, YOU यानी यू, जस्ट लाइक यू, SAME सेम, ए का भी रूल हम पढ़ाए थे कि कहाँ पे ए को क्या पढ़ेंगे, आए पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ए को हम लोग ए ही पढ़ रहे हैं, जैसे सेम, नेम, फेम, लेम, टेम। तो ए एम, देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ए हो, एक के बाद कॉन्सोनेंट हो, फिर ई हो, तो ए को हम लोग ए ही पढ़ते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सेम हम लोग पढ़ेंगे, सेम, FEARS फियर्स, सेम फियर्स, फियर्स, ठीक है, SAME सेम, सेम,
CHA, अब यहाँ पे हाँ हम लोग ए को आई के रूप में पढ़ रहे हैं, जिसे CHALLENGES यानी चैलेंजेस। देखिए चैलेंजेस, चैलेंजेस, चैलेंजेज, चैलेंजेज। अब देखिए यहाँ पे सेम, पहले वर्ड को अच्छे से पढ़ना सीखिए। एक बार आप अच्छे से प्रोनाउंस करना सीख जाएंगे, पढ़ना सीख जाएंगे, तो अब आप आसानी से उसको ट्रांसलेट भी कर पाएंगे, उसको आसानी से उसका वर्ड मीनिंग भी जान पाएंगे। तो पहले हम लोग ट्रांसलेट करने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। सेम ड्रीम, सॉरी ड्रीम्स, सेम ड्रीम्स। देखिए सेम मतलब क्या होता है, एक जैसा, ड्रीम मतलब सपना, यानी एक जैसा सपना, समझ रहे हैं ना। मेनी, यहाँ पे सेम चैलेंजेस यानी एक जैसे चुनौतियां। चैलेंज मीन्स क्या होता है, चुनौती होता है। सेम मतलब एक जैसा, यानी एक जैसी चुनौतियां, एक जैसे सपने, समझ रहे हैं। इस तरीके से हम लोग इसका हिंदी निकालेंगे, छोटे छोटे तोड़ तोड़ कर, ठीक ना। कह रहे कि मेनी हैव, मेनी हैव सक्सीडेड, SU। अब देखिए यहाँ पे दो ठो सी है, लेकिन एक सी के बाद फिर दूसरा सी है, लेकिन इस सी के बाद क्या है, ई है। तो सी का भी रूल बताए थे कि सी के बाद EIY रहता है तो सब पढ़ते हैं, लेकिन सी के बाद अगर ये तीनों में से कुछ नहीं रहे तो क भी पढ़ते हैं। तो इस सी को तो क पढ़ रहे हैं हम लोग, कैसे, सक्सीडेड। देखिए सक्सीडेड, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये सब रूल, छोटा छोटा। दे स्टार्टेड where you, they started where you are now, where you are now. They felt scared, they felt scared, they felt stuck, but they started speaking, they started speaking, they practiced, practiced, they practiced daily, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए AI को हम लोग ए पढ़ रहे हैं ना, कहीं पर भी AI एक साथ मिलता है तो ए में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे डेली हो गया, MAIN मेन, CHAIN चेन, LAID लेड, PAID पेड, जैसे किसी बिल पर लिखा रहता है तो AI एक साथ मिलेगा तो ए के रूप में ही पढ़ेंगे। जैसे DAILY डेली, ठीक ना। नाउ, NOW नाउ, दे speak confidently। देखिए CONFI, कॉन्फी, सी के बाद ओ है इसलिए क हम लोग पढ़ रहे हैं। सी के बाद क्या रहता, अगर ई रहता, आई रहता या वाई रहता, ये तीनों में से कुछ भी रहता तो सब पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन सी के बाद तीनों में से कुछ भी नहीं दिखेगा तो कब पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे कॉन्फिडेंटली, you can do this, you can do this to make a promise, today, practice
प्रैक्टिस, मेक अ प्रॉमिस टुडे, प्रैक्टिस, नॉट टुमारो, टुमारो, स्पीकिंग, स्पीकिंग 5 minutes, speaking 5 minutes, not next week, not next week, today journey, today journey start, सॉरी स्टार्ट्स, एस है लास्ट में, स्टार्ट्स नाउ, नाउ। तो कभी भी आप पढ़ेंगे ना तो देखेंगे बहुत सारे ऐसे ऐसे रूल है, बहुत सारे ऐसे तरीका है जो 100% आपको काम आता है और हमेशा मिलता है। जैसे हम रूल ही बताए हैं इसमें कि ए आई रहेगा तो कभी भी इसको ए ही पढ़ेंगे, जैसे CHAIN तो चेन, PAID तो पेड। बहुत लोग पैड पढ़ देते हैं, इस बिल पे लिखा पैड पढ़ देते हैं। उनको लगता है कि जो हम लोग नाम लिखते उखते हैं ना, जिसे लिखा रहता है हिंदी में ऐसे कैलाश, और इसका हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश लिखते हैं तो KAI कै, LA ला और SH सा, तो उनको लगता है कि ये AI जो है ना इसको हम ए पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी ए पढ़ देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये एक रूल होता है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का, जब आप ये ग्रामर के साथ सीखते हैं तब। और डायरेक्ट चैटिंग करने वाला, नाम लिखने वाला, इसका तो ये स्वर वर्ण पे चलता है, उसका भी हम क्लासेस कराए हैं। हर तरीके के क्लासेस इस चैनल पे है और आगे भी होगा, ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों का। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। जय हिंद।